हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। आज का जो व्लॉग है वो बहुत सर्दी में मैं जो है वो वॉइस ओवर कर रही हूँ। साथ में जो है वो मैंने कॉफ़ी रखी हुई है और बस मुझे करना था वॉइस ओवर, तो आई वाज लाइक कि कर ही लेते हैं अभी से, चाहे जितनी भी सर्दी है, वरना दिल तो नहीं कर रहा कि हीटर के पास से उठ के कहीं भी जाऊँ। आज की जो वीडियो है वो आपको वैसे टाइटल देख के पता लग ही गया होगा कि मैंने किस चीज़ पे बात करनी है, लेकिन इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी टू डिस्कस दिस थिंग, क्योंकि ये मेरी एक फ्रेंड है एक्चुअली, मेरे दिल के बहुत करीब है वो फ्रेंड। उसके साथ जो है वो अभी तक वो उन चीज़ों से निकल नहीं पा रही जो बचपन में उसके साथ हुई थी। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं उसको किस तरीके से जो है उसको कौन से जो है वो वर्ड्स यूज़ करूं टू मेक हर फील गुड अबाउट हर सेल्फ या मेक हर फील एट ईज़। तो मुझे नहीं समझ आ रही थी कि कैसे करूं। तो फिर उसके बाद जो है वो दिमाग में कहीं ना कहीं मेरी बात स्टक हो गई कि यार जो चीज़ें बचपन में होती हैं, हम बड़े होकर भी जिनके साथ हुई होती हैं वो बड़े होकर भी उन चीज़ों से नहीं निकल सकते, चाहे वो इन देयर 20s हों या इन देयर 30s हों। तो मेरी फ्रेंड का ये किस्सा है कि जब वो बहुत छोटी बच्ची थी तो वो अपने पेरेंट्स से जो है वो इमोशनल वॉइड फील करती थी। वो इस तरह से कि उसकी जो बड़ी बहन है ना, वो लोग 3 बहनें हैं और 3 बहनें हैं और बड़ी वाली जो उसकी बहन है वो बीमार रहती थी। तो पेरेंट्स का जो है वो सारा का सारा ध्यान उसकी तरफ रहता था कि बच्ची ठीक हो जाए, बच्ची ठीक हो जाए। और वो बीच में आती थी और उससे एक छोटी वाली थी, और पेरेंट्स, छोटा वाला बच्चा जो होता है वो पेरेंट्स का वैसे लाडला होता है कि यार इसका छोटा है ऐसे करके। तो वो मिडिल चाइल्ड थी, तो वो इस तरीके से अवॉइड होती रही। फिर एक जो है उसके साथ एक असॉल्ट हो गया, तो उसने अपने पेरेंट्स से डिस्कस जब किया कि जी इस तरह से कुछ हुआ है, और फैमिली मेम्बर नहीं किया था, तो उसके पेरेंट्स बजाय इसके कि उसको फुल टाइम सपोर्ट देते या कुछ करते, उसके पेरेंट्स ने जो है वो एक गलती कर दी, और गलती बहुत बड़ी थी। उन्होंने कह दिया कि जी आपने ये बात किसी को बतानी नहीं है, किसी से डिस्कस नहीं करनी है। और वो बजाय इसके कि वो फैमिली मेम्बर को कट करते कि भाई हम कट ऑफ कर देते, वो उन्हीं से मिलते रहे और वो मिलते ही रहते थे। उन्होंने कहा हम तो नहीं मिलना छोड़ सकते, हमने सोसाइटी में भी रहना है और सब कुछ नॉर्मल ही दिखाना होता है, दुनिया में बड़ा कुछ हो जाता है, बस ऐसे। बजाय इसके कि वो अपने बच्चे के लिए स्टैंड करते कि वी आर हेयर फॉर यू, उन्होंने अपने ही बच्चे को जो है वो एक तरह से उसकी फीलिंग्स को डिसऑन कर दिया। और उसके पेरेंट्स ने कभी भी जो है वो बजाय इसके कि इनकाउंटर करते या उसके लिए फ़ाइट करते, उन्होंने अपनी बच्ची से ही फ़ाइट करना शुरू कर दिया कि भाई किसी को बताना मत, तुम खबरदार किसी को बताया, इसी सोसाइटी में हमने रहना, हमारी नाक ना कटवा देना किसी को बता के। उसके बाद से उसको समझ नहीं आती थी कि उसको अपने पेरेंट्स के पास भी कोई बात लेकर जानी है कि नहीं, और उसको फ्रेंड्स को वो वैसे ही जो है वो बनाती नहीं थी। ऑलमोस्ट पहले ही उसके फ्रेंड्स होते ही नहीं थे, और अगर किसी को बनाती भी थी तो बड़ी मुश्किलों से दोस्त बनाकर, और फिर ट्रस्ट इश्यूज़ शुरू हो जाते थे उसको कि किसी पे ट्रस्ट करना है कि नहीं। और बड़े होते, और ऊपर से उसको वो हमेशा ऐसे इंसान को किसी ना किसी को ढूंढती रहती थी जिस पे वो इमोशनली जो है वो रिलाई कर सके। लेकिन बहुत जल्दी उसको ये भी समझ आ गई कि ऐसा नहीं होता भाई, आप किसी पे इमोशनली रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपकी अपनी फैमिली जो है वो आपको इमोशनल सपोर्ट नहीं देती तो बाकी कोई कैसे बन सकता है, आपको कैसे इमोशनल जो है वो आपको सपोर्ट दे सकता है। वो सब एक तरह से आपको जो है वो मैनिपुलेट एंड एक्सप्लॉइट ही कर रहे होते हैं, और उसको ये जल्दी ही समझ आ गया था। बट इन द हार्ट वो शायद वो होता है ना, एक आपके अंदर एक पेन चला जाता है और आपको बहुत ट्रॉमेटिक सा फील होने लग जाता है और आपको लगता है मैं ही क्यों। तो वो उस चीज़ से और इस इमोशन से गुज़र रही थी और गुज़र रही है। उसको पहले लगता था कि शायद जैसे वो बड़ी हो जाएगी तो शायद ये चीज़ें चली जाएंगी और सब ठीक हो जाएगा, ये जो इमोशंस हैं दे विल गो अवे फ्रॉम हर लाइफ आफ्टर सम टाइम। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो बल्कि वहीं के वहीं थे वो इमोशंस, और आज भी वहीं हैं। और वो अब ज़्यादा फ़ील करती है। वो कहती है अब जब कभी कोई फैमिली का डिस्कस कर रहे होते हैं ना लोग कि भाई मेरी अम्मी ने मेरे लिए ये किया, मेरे अब्बू ने मेरे लिए वो किया, और देखो पेरेंट्स कितने अच्छे होते हैं, इन दी एंड ऑफ द डे आपकी फैमिली ही आपके काम आती है। तो उसको इन चीज़ों पे ना बहुत गुस्सा आने लग जाता है। वो कहती मुझे नहीं पता मैं ऐसे इमोशन को कैसे सप्रेस करूँ या कैसे कंट्रोल करूँ, क्योंकि मुझे नफ़रत होती है जब कोई कहता है कि फ़ैमिली ही इन दी एंड ऑफ द डे काम आती है, क्योंकि नहीं आती है। और मेरा ये जो है मैं रिलेटेबल फ़ील नहीं करती किसी चीज़ से। खैर कहने को तो मैंने उसको ये कह दिया था कि यार तुम ना एक काम करो, ये सोचा करो कि देखो तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें एटलीस्ट फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, तुम्हें घर से तो नहीं निकाला, या मतलब वो कितने बच्चे हैं जिन्हें पेरेंट्स जो हैं वैसे छोड़ के चले जाते हैं वो।
तो तुम ये सोच लो कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम पे कहीं ना कहीं मेहरबानी की है। तो ये बार बार जो है ख़ुद को याद कराती रहा करो। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सोच लिया करो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फ़ादर उन्हीं लोगों में थे जिन्होंने जो है उनको मारने की कोशिश की थी। और किस तरीके से वो कितनी तल्ख़ कलामी में उन्होंने उनसे बात की थी कि मैं तुम्हें मार दूँगा अगर तुम बाज़ ना हो गई हो। तो तुम ऐसी चीज़ें याद करके ना अच्छा ख़ुद को फ़ील कराया करो। ख़ैर उस वक़्त मैंने कह तो दिया था उसको, लेकिन बाद में मुझे भी ये चीज़ फ़ील होती रही थी कि यार कैसे कैसे ये चीज़ों से बंदा जो है वो निकले। और अगर कोई ये वाक़ई ये चीज़ें फ़ील कर रहा है तो माई हार्ट गोज़ टू देम यार। लिटरली कोई आसान चीज़ नहीं है। जिनका बचपन नॉर्मल ना रहा हो ना, तो वो दुनिया में सबसे मेरे ख़्याल से शायद वो मुश्किल चीज़ है। क्योंकि अक्सर हम हमारे लिए नॉर्मल चीज़ क्या होती है, हमारे लिए नॉर्मल चीज़ ये होती है कि हम लोग हमेशा जब बड़े हो जाते हैं तो अपने बचपन की बातें करते हैं। और सोचे किसी का जो है वो बचपन ही ख़राब हो और उसको अपने बचपन पे ज़्यादा बात करना अच्छा ना लगता हो, क्योंकि जहाँ पे सब लोग एक नॉर्मल फीलिंग इंजॉय कर रहे हैं लेकिन वो बच्चा जो है वो नॉर्मल फीलिंग ना इंजॉय कर पा रहा हो। मेरे लिए शायद अभी भी वर्ड्स जो है वो कम पड़ रहे हैं। मुझे नहीं पता कि ऐसे मौके पे किसी को क्या कहना चाहिए, या किस वो जिस पे गुज़रती है शायद उसी को ज़्यादा एहसास होता होगा। और अगर कोई ऐसा बंदा है तो प्लीज़ लेट मी नो कि क्या वर्ड्स यूज़ करने चाहिए जब कोई अगला बंदा जो है वो अपनी बात बता रहा हो। क्या वर्ड्स हो सकते हैं कि उसको अच्छा फ़ील कराया जा सके। यहाँ पे जी मैंने नाश्ता कर लिया था और नाश्ता करने के बाद जो है मैं ऊपर चली गई थी क्योंकि मुझे तैयार होना था, ज़रा बाहर जाना था। काफ़ी सारे काम जो है वो मेरे रहते थे, मैंने सोचा जल्दी से वो काम करवाऊँ। और काम करवाने के लिए जब गई थी तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गए थे। एक तो मुझे ये भी बहुत टेंशन होती है कि काम होगा कि नहीं। एंग्शियस इंसान हूँ मैं बेसिकली बहुत ज़्यादा। ये जो कैनवस पड़ा है पूरा फैब्रिक, ये साथ में लेके जाना इतना भारी है, इतना भारी है जिसका हिसाब नहीं। सो लेट्स गो एवरीबडी। धुंध है थोड़ी थोड़ी जो कि कैमरा कैच नहीं कर पा रहा। और मैं हमेशा ये वाला जो रास्ता ना इधर से गिरती हूँ टक करके, ऑलमोस्ट लाइक गिरने वाली होती हूँ, गिरती नहीं। थोड़ा एग्जैजुरेट कर दिया मैंने स्टोरी में। और ये जिस मैंने अंदाज से उठाया ना किसी के भी लग सकता है, वैसे इंटेंशनली उठाया, सीक्रेट। धुमताना धीरना धीरना। राही चलते चलते हम है राही किसी चीज़ के नहीं, बिकॉज अब वो ऑल्सो वॉच द वीडियो सो वी कैन नॉट सिंग सॉन्ग्स लाइक दिस। जो काम करवाने आई थी वो तो हुआ नहीं, पता नहीं यार काम जो है वो हो नहीं रहा। आउच, जो काम है वो तो हो नहीं रहा। और आई थिंक अब बाहर जाना है बस, और दूसरा दुकान में जाके जो है वो चक्कर लगाती हूँ राइट नाउ इन द शॉप, क्योंकि घर का छोटू जो है वो दूध दही लेने आया हुआ। Ready for shopping. Ting ting. आज खाने में क्या बना है, उबले हुए चावल बन रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पर जो है ये पीछे बहुत शोर करिए, बहुत शोर करिए ये लड़की पीछे। लेट मी शो यू। ये बहुत हमारी लड़की बहुत सुगड़ है, वही काम कर रही है, बोतलें धो धो के रखती है ये। ऐसा मेरा बच्चा भागते दौड़ते हुए, आजा मेरा बच्चा, मेरा भूत, छोटा भूत कहाँ जा रहा है? छोटा भूत घर से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है पर हम इसे जाने नहीं देंगे। आजा यार, तेरी वजह से तो मैं घर में हूँ यार, आजा आजा
अच्छा मेरा बच्चा, कह रही उठा लो, उठा। ये जो क्लिप्स आपको नज़र आ रहे हैं ये कतर के, कतर में बारिश बहुत कम होती है, तो हो रही थी, तो मेरी बहन ने जो है वो थोड़ी सी क्लिप्स बना के मेरे साथ जो है वो शेयर किया, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी दिखा दूं कि कतर में भी यार बारिश हो रही है। वाह, जब कतर में बारिश होती थी ना, हम लोग इतने एक्साइटेड हो जाते थे छोटे होते, जिसका कोई हिसाब नहीं, क्योंकि रेयरली ही होती थी वहाँ पर बारिश। इस कप में क्या नज़र आ रहा है? इसमें चाय है? चाय है? आप बता दें ज़रा। चाय है तो हाथ मार रही हैं आप, ये मुझे पकड़ा दें प्लीज, प्लीज गिव इट टू मी। दे दे दो, दे दो, दे दो, मुझे दे दो। मेरी चाय में हाथ मत डालो, यो मेरी चाय में हाथ मत डालो, नहीं मेरी चाय मत पियो, ये मुझे पीने दो। आओ, वाओ यम्मी, दे दो मुझे, नहीं मेरी चाय छोड़ दो, नहीं मेरी चाय छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मेरी चाय, छोड़ दो, पी गई सारी पी गई। अरे मेरी चाय में हाथ तो मत डालो, मत डालो, मत डालो, नहीं छोड़ दो। अरे 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 चाय में छोड़, ये तुम्हारी, मेरी चाय छोड़ दो, मेरी चाय छोड़ दो, मेरी चाय छोड़ दो। ये हस्तर है, इसने पोनी की हुई है, और ये हस्तर जो है मेरी चाय पीने के चक्करों में। मेरी चाय छोड़ दो, छोड़ दो, ये तुमने नहीं बनाई, मैंने बनाई है। छोड़ दो, छोड़ दो, मैं पीऊंगा, छोड़ दो, छोड़ दो, गिव इट टू मी। छोड़ दे यार, बच्चों की ग्रिप कितनी तेज होती है, इसने 2 उंगलियों से पकड़ा हुआ है, सिर्फ 2 उंगलियों से, और खींच रही है। अल्लाह का खौफ कर बहन, कौन सा हेरकुलीज आपके अंदर पाया जाता है? छोड़ो, 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 छोड़ो मुझे, छोड़ो, 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 ओए ओए, छोड़ दे, छोड़ दे। थैंक यू, छोड़ दिया। अरे फिर से पकड़ लिया, फिर से पकड़ लिया। डुडू पी लो बेबी, डुडू पी लो, गुड गर्ल, पी लो। लल्ला लल्ला लोरी, दूध में कटोरी, दूध में नहीं, दूध में पताशा, मुन्ना करे तमाशा। यार मुझे पोएम भी नहीं आती है, छोड़ो पर हम ऐसे करते रहते हैं। हे टेक 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 टिक टिक, विक्ट्री विक्ट्री विक्ट्री, पे 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 विक्ट्री। पोएम नहीं आई फिर भी विक्ट्री विक्ट्री। वो 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 पी लो, अभी रहता है बेटा, अभी रहता है, पी लो। वो कह रही है ले ले, चुप करके, नहीं बेबी थोड़ा सा पी लो, जी पी लो। नो हाँ नहीं, पी लेना बच्चे, थोड़ा सा पी लो। नहीं चल जा फिर, जालिम है ये, बहुत जालिम बच्ची है यार। अब चाहिए, अब तुम्हें ये भी चाहिए, मेरे हाथ से हर चीज चाहिए तुम्हें। दे 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 दो, मैं कहती दे दो, दे दो, पोनी वाली लड़की, दे दो दे दो। अभी इसको ये नजर आ गया, अभी ले लेगी। या अल्लाह, या अल्लाह, ये लड़की है क्या? ओ बेबी इधर ही बैठी रहे, पीछे वो धुमता ना धीरे ना वाला म्यूजिक लग गया, ला 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 ला। कोई मेरी, ऐसे गाना गा दो, सिंग अ सॉन्ग फॉर मी हानो प्लीज। थैंक यू, कितना क्यूट गाना गाया है, गा रही है मेरे बच्चे। ये लो गिटार पकड़ो, ओ जाने जाना, मेरा फेवरेट गा दो, मेरा फेवरेट वाला गाना गा दो ना, ऐसे करो। ओ जाने जाना, टूनी तुम्हें दीवाना, टिंग 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 टिंग। गा दो। नॉट इंटरेस्टेड, शी इज नॉट इंटरेस्टेड, टक टक। यहाँ पे जो है मौसम इतना अच्छा हो गया था, तो हम लोगों ने जो है वो बाहर से जलेबियाँ और पकौड़े और इस तरह की, वो जो नमक पारे होते हैं ना, वो ऐसी थोड़ी सी चीज़ें मंगा ली थी। तो ये भाई लेने के लिए गए थे, और मज़ा आ जाता है यार, शाम में सारी फैमिली साथ में बैठ के ये चीज़ें खा रही हो। तो हम लोगों ने डिनर भी कुछ इसी टाइप का जो है वो कर लिया था फिर। अच्छा जी, बैक टू द टॉपिक। मैंने फिर से वही बात करनी थी कि अगर कोई ऐसा बच्चा है जो ऐसी चीज़ें फ़ील कर रहा है, या उसके साथ कुछ बचपन में ऐसा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ है, तो मेरा सजेशन ये है कि आप जो है वो
हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बार बार याद किया करें कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की अपनी फ़ैमिली ने जो है उनके साथ बहुत कुछ किया था और ज़िंदगी आसान नहीं हुई थी। इवन के जवानी में भी उनके साथ कितना कुछ होता रहा है। अम्मी के लिए टीवी लगाएं। लग गया। यहाँ पे हमारा हो गया डिनर टाइम। ये वाले पकौड़े जो है हम लोगों ने घर में बनाए थे और बाकी जो है वो मेथी आलू और जलेबियाँ, ये सारी चीज़ें और सैंडविचेस वगैरह जो है वो पड़े हुए हैं, जो कि आपके सामने। आज के लिए बस इतना ही है और मैं दोबारा से यही बात कहूँगी कि मेरे पास ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, क्योंकि शायद मेरे दोस्त ही ऐसे बनते हैं। तो मैं डिस्कस करती रहा करूँगी ये चीज़ें, क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा था कि कोई किस तरीके से अभी तक जो है वो इस चीज़ से निकल ही ना पा रहा हो। और उसका शायद बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हम ये चीज़ें डिस्कस ही नहीं करते। अगर हम लोग ये चीज़ें डिस्कस करके नॉर्मलाइज़ करा देना कि यार एक नहीं बहुत सारे लोग जो है ये चीज़ें फ़ील करते हैं, तो शायद वो लोग भी जो है जिनके साथ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हुए हैं, तो वो इस चीज़ से जो है अपने आप को निकाल लेंगे। लेकिन हम हर चीज़ को एक टैबू बना देते हैं, तो वो डेफ़िनेटली फिर उसके बाद जो है वो अगला बंदा जो है अपने आप को इतना सप्रेस कर लेता है, इतना होल्ड ऑन कर लेता है अपनी फीलिंग्स पे, कि वो चीज़ें अपने अंदर से कभी निकाल ही नहीं पाता और बड़े होकर भी वो उन्हीं चीज़ों से जो है वो दर्दनाक अज़ियत में बस बैठा रहता है। सो आज के लिए बस इतना ही। अपना रखिए बहुत सारा ख़्याल। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।